Good morning, students. So, in the last lecture, what we have done? We have done the introductory part of the bar magnet. Properties of the bar magnet, magnetic line of force, different properties of the magnetic line of force, and some questions based on the properties of the bar magnet and the magnetic line of force. So, today in this lecture, we are going to discuss two derivations. The first derivation, that is your magnetic field intensity at a point on the axial line of bar magnet. आपने जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपने डेरिवेशन की थी डाइपोल के केस में एक्सियल लाइन में, उसी तरीके से आपकी ये जो है बार मैग्नेट में भी हम परफॉर्म करेंगे. मेथड जो है आपका सेम रहेगा किसमें, बार मैग्नेट में भी. तो वो आप माइंड में डेरिवेशन रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल व्हेन द पी पॉइंट लाई ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल. तो इसी तरीके से हम जो प्रोसीजर है वही हम एडॉप्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. तो दिस इज योर डायग्राम. ये आपका कोई मैग्नेट है जिसका ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और इस बार मैग्नेट में इंटरनली जो है आपका ये आपकी डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक मोमेंट की. यानी इस मैग्नेटिक मोमेंट को मैं m बोल देता हूं. तो ये जो है आपका ये O पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जो है आपका वो A पॉइंट, ये पॉइंट आपका B पॉइंट. अब जो AO डिस्टेंस है आपका, जो AO डिस्टेंस है वो आपका कितना बन गया A, ये डिस्टेंस भी कितना बन गया आपका A, और टोटल डिस्टेंस कितना बन गया 2A. अब स्टूडेंट किस तरीके से है, एक्सियल लाइन कौन सी होगी, इसके साथ में एक लाइन चल रही है, ठीक है, इनफाइनाइट तक. यहां पर एक पॉइंट है P जो एक्सियल लाइन के ऊपर है. अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है आपका R, ठीक है, और आपका ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये डिस्टेंस हो गया आपका R प्लस A, और जो ये डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका R माइनस A. मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया R प्लस A, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका R माइनस A. ओके, तो अब इसी तरीके से हम डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे. अब यहां पर दो टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है. एक तो आपकी क्या B1 फील्ड, एक यहां है आपकी B2. कुछ उस तरीके से वहां पे E1 E2 था, यहां पे क्या है B1 B2. B1 में फील्ड मान लेता हूं किसका, नॉर्थ की. नॉर्थ से आपकी फील्ड आपकी क्या होती है, नॉर्थ पे आती है फील्ड. तो जो ये आपकी नॉर्थ की, देखिए द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ. यानी जो आपका B2 है ये तो साउथ की तरफ है, मतलब B2 है साउथ पे आती है, तो यहां से इस P पॉइंट से भी क्रॉस पास करेंगे. इस तरह नॉर्थ से निकलेंगे तो B1 क्या होगी नॉर्थ के केस में, और B2 क्या होगी साउथ के केस में. तो अब हम सबसे पहले B1 B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. तो B1 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कितना हो गया, आपका B1 का फॉर्मूला होता है, अगर आपका QM इसकी पोल स्ट्रेंथ है तो फॉर्मूला क्या होगा आपका म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई QM, ये पोल स्ट्रेंथ है आपकी, अपॉन डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कौन सा लेंगे, B1 कौन सा है इसके, तो डिस्टेंस कितना आएगा R माइनस A का होल स्क्वायर. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. सिमिलरली जो B2 है आपका, B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम. B2 का जो मैग्नीट्यूड है आपका वो क्या आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई QM, और अब की बार डिस्टेंस कितना हो जाएगा, B2 क्या है साउथ पे, तो डिस्टेंस कितना R प्लस A, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर. ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी. अब कैसे पता लगेगा कि B1 ज्यादा है B2 ज्यादा है, तो आपका देखिए B जो सिंपली B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके R स्क्वायर पे. R स्क्वायर के क्या है डायरेक्टली, मतलब जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, वही बताएगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी उसी डायरेक्शन में होगी. तो इसमें आपकी ये डिस्टेंस आपका कम है,
यानी P से ये डिस्टेंस कम है जो B1 दे रहा है, तो B1 ज्यादा होगी B2 से। हेयर B1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोर देन B2 के मैग्नीट्यूड से। तो हम नेट मैग्नेटिक फील्ड B कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होगी आपकी B1 का मैग्नीट्यूड माइनस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि आप मैंने किस तरीके से लिया, B1 का मैग्नीट्यूड माइनस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये अभी सारा फिजिक्स के बाद अब ये मैथमेटिक्स है आपका, आपको सोल्व करना है इसको, मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट को। तो सोल्व हम किस तरीके से करेंगे, जो ये आपका वैल्यू रखेंगे हम, जो B का मैग्नीट्यूड है वो आपका किसके इक्वल आ गया, B1 माइनस B2। तो B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई QM अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई QM अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। मैंने सिंपल वैल्यू रखी है B1 और B2 की। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन में देखिए आप, जो B का मैग्नीट्यूड, अब B की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, जहां पर आपकी B1 की डायरेक्शन है, रिजल्टेंट डायरेक्शन भी B की उसी तरफ होगी आपकी। तो इसमें से आप म्यू नॉट बाय 4 पाई QM ये कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रहेगा आपका 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। ओके, अब B का मैग्नीट्यूड जो है आपका वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, म्यू नॉट बाय 4 पाई QM। ये तो आपने क्या रखा है बाहर, एलसीएम ले लीजिए, R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया, R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको सोल्व करेंगे। आपका जो B की वैल्यू है, ये B की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपकी म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू QM, ये आपने बाहर ले लिया। अंदर क्या होगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, और ये क्या हो गया R स्क्वायर। अब माइनस का निशान अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस A स्क्वायर प्लस 4AR डिवाइड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखिए किस चीज से क्या कैंसिल हो गया आपकी, ये R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कैंसिल, ये A स्क्वायर, ये A स्क्वायर कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आएगी आपकी, वो वैल्यू किस तरीके से आएगी, B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई QM, और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 4AR अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इसको दोबारा वी आर रीराइटिंग, दोबारा से राइट कर लेते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई ये QM, और इसको हम लिख सकते हैं 2AR इंटू 2। अब ऐसा क्यों लिखा ये भी आपको समझ में आ जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। ऐसा बेटा मैंने इसलिए लिखा कि यहां पर जो ये 2A इंटू QM है, ये स्मॉल m बन जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन किस तरीके से आ जाएगी, B का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, और ये कितना बन जाएगा m, ठीक है, और इसके साथ 2 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। अब B का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये सिंपल आ गया आपका। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया आपका B का। अब यहां पर वो बोलेगा शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट आपका जो बार मैग्नेट है उसके केस में, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो हम A को खत्म कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू म्यू नॉट 2m डिवाइड बाय 4 पाई R की पावर 4, ठीक है, R की पावर 4, और इसके साथ R भी आएगा आपका, ये R भी है क्योंकि यहां पर ये R भी है, 2A इंटू QM, इसको तो हमने M लिख लिया, R भी है, इस R से ये कैंसिल। तो जो लास्ट में B की वैल्यू है, जो लास्ट में B की वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी B की वैल्यू
ये जो बी की वैल्यू है, बी का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई 2m डिवाइड बाय आर क्यूब। तो ये वैल्यू आपकी मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको, जो हमने बी की वैल्यू निकाली है ना, ये वेक्टर फॉर्म, ये क्या आएगी आपकी बी की वेक्टर फॉर्म, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई 2m डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू आर का यूनिट वेक्टर, ये आपकी वेक्टर फॉर्म में। सो दिस इज अबाउट द एक्सेल लाइन। ये आपकी स्टोरी किसके केस में है, एक्सेल लाइन के केस में। तो ये पूरी डेरिवेशन को आप कर लीजिए एक्सेल लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो इक्वेटोरियल लाइन में। जैसे एक्सेल लाइन का कॉन्सेप्ट था, सेम उसी तरीके से इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट है, बस आपको डायग्राम जो है वो समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू द बार मैग्नेट, ये डेरिवेशन का नाम है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। ये आपका बार मैग्नेट है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए डायग्राम। ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। अब ये इसकी लाइन हो गई आपकी मिडल की, जिसमें यहां पर पॉइंट है और यहां पर हमने साउथ का पॉइंट ले लिया, यहां पे मैंने नॉर्थ का पॉइंट ले लिया। अब इक्वेटोरियल लाइन आपको जैसे कि पता है इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, वो लाइन जो इसके बिल्कुल मिडल से गुजरती है, तो मिडल से आपकी गुजर गई और कहा आगे तक। अब इस पर एक पी पॉइंट है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको जोड़ दीजिए, ये यहां से जुड़ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको ओ बोल दीजिए। ये डिस्टेंस कितना हो गया ए, ये भी डिस्टेंस कितना हो गया आपका ए, तो टोटल डिस्टेंस कितना आपका 2a, ठीक है। अब यहां पर ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो यहां से फील्ड क्या करी होगी, निकल रही होगी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं B1, ये B1 है। इस पर फील्ड आ रही होगी तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैंने बोल दिया क्या B2, तो ये कितना बन गया B2। अब अगर ये थीटा है, अब इसके मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किया था, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। तो सबसे पहले कंपोनेंट डिवाइड कीजिए किसमें, आपके इसमें B2 में। अब B2 का ये है आपका, तो इधर कितना हो जाएगा आपका B2 cos थीटा, और यहां क्या आ जाएगा आपका B2 sin ऑफ थीटा। ये डिस्टेंस कितना है B2 sin थीटा। अब इसमें कीजिए, ये B1 है तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपका B1 cos ऑफ थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा B1 sin ऑफ थीटा, ठीक है। अब आपका ये डिस्टेंस कितना है O, और इसको L मान लेते हैं हम, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है OL, ये R डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडररूट। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडररूट। क्लियर स्टूडेंट, तो ये डायग्राम था जो आपने समझ लिया। अब हम करते हैं, पहले हम B1 B2 देखते हैं क्या कुछ चाहिए। अब देखिए B2 और B1 इनका डिस्टेंस सेम है, तो आपका मैग्नीट्यूड भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए B1 sin थीटा, B2 sin थीटा, ये तो इक्वल अपोजिट है, क्योंकि sin थीटा इक्वल अपोजिट हो गए, और इनका मैग्नीट्यूड B1 B2 का इक्वल है, तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे आपस में। क्यों, क्योंकि B1 की जो वैल्यू है वही B2 की वैल्यू है, और sin थीटा दोनों में कॉमन है, तो एक तरफ तो आपका B1 sin थीटा और दूसरी तरफ आपका B2 sin थीटा। ये इस तरीके से, ये B1 sin थीटा, ये B2 sin थीटा, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि इक्वल थे और अपोजिट भी थे। और जो दूसरा क्या है B1 cos थीटा B2, अभी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे ऐड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कितनी हो जाएगी आपकी B1 का मैग्नीट्यूड cos थीटा प्लस B2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और बेटा डायरेक्शन उसी तरफ आएगी, ये आपकी B की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब जो B है आपका, B का मैग्नीट्यूड, ये B1 कैसे, B1 और B2 ये दोनों इक्वल है, तो मैं इसको B1 ही लिख लेता हूं। 2B1
का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ये बेटा किस तरीके से लिखा, क्यों, क्योंकि आपका जो B1 था वही B2 था, सेम डिस्टेंस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, सेम, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ भी सेम है। तो आपका B1 B2 ये दोनों इक्वल है, तो मैं B1 भी लिख सकता हूं। तो ये B1 cos थीटा, B2 की जगह B1 cos थीटा लिख दिया, तो ये बन गया 2B1 cos थीटा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। B1 की वैल्यू कितनी है, B1 आपका ये था, तो ये वैल्यू कितनी होगी, पोल स्ट्रेंथ कितनी है, QM, तो ये कितनी वैल्यू होगी, 2 तो था इसके साथ, QM अपॉन कांस्टेंट जोड़ देते हैं, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई QM अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडररूट का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये B कितना आ जाएगा आपका, B की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई QM डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब cos थीटा हम इस ट्रायंगल में देखिए, ये जो OLA इन राइट ट्रायंगल OLA cos थीटा आएगा आपका A अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका cos थीटा की वैल्यू होगी। देखो cos थीटा क्या होता है आपका B अपॉन H, तो B अपॉन H तो वैल्यू रख दीजिए A अपॉन, ये कितना हो गया आपका A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये पावर 1 थी, तो 1 + 1/2। स्टूडेंट्स आपका जो B है ये कितना है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू A, दिस इज योर A डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब जो आपका 2 QM इंटू A है, ये तो M की वैल्यू है, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो B का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आ जाएगा आपका, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, इसका क्या बन गया M, और ये कितना बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये 1 था, ये 1/2 था, तो कितना बन गया 3/2। तो अब हम, ये तो आपकी एक वैल्यू आ गई B की। अगर वो बोलता है शॉर्ट किसके लिए, अगर आपका जो मैग्नेट है, आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, वो अगर आपका शॉर्ट की कंडीशन लगा दीजिए। शॉर्ट की कंडीशन क्या थी आपकी, शॉर्ट की कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, शॉर्ट की कंडीशन में क्या होगा, जो आपका R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो इस इक्वेशन में A खत्म हो जाएगा आपका, तो कितना बन जाएगा, B का मैग्नीट्यूड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई M डिवाइड बाय R की पावर 3, क्योंकि A तो खत्म हो जाएगा और R स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये आपका Q भी आ जाएगा आपका। तो ये आपकी वैल्यू शॉर्ट डाइपोल शॉर्ट के लिए होगी, आपकी मोमेंट के लिए। अब जो B है वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं इसको, इन वेक्टर फॉर्म। जो वेक्टर फॉर्म है इसमें आपका क्या आंसर आएगा, आपका वेक्टर फॉर्म में आपका जो B है ये इस तरीके से हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई M वेक्टर में R³ इंटू R यूनिट वेक्टर, ये आपका B की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी B की वैल्यू है किसकी फॉर्म में, आपके वेक्टर फॉर्म में आपकी। तो वेक्टर फॉर्म में आप इसी तरीके से लिख सकते हैं इसे B की वैल्यू को, और अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिंपल आपका मैग्नीट्यूड। So student, this is about the two derivation. Firstly, we have done the derivation, that is your magnetic field intensity due to a bar magnet when the P point lie on the axial line. उसका हमने क्या किया था, रिजल्ट किया था एक्सप्रेशन से। सेकेंड है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए बार मैग्नेट व्हेन द P point lie on the equatorial line. Okay, so these are the two derivation. So in the next lecture, student, we will do the next topic based on this chapter. Okay, thank you.